NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। विदिशा चरनोई भूमि पर अवैध उत्खनन, 26 हेक्टेयर पहाड़ी को खोदकर बनाई खाई, माफियाओं को दी गई अवैध परमिशन। विदिशा जिले के नटेरन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के नाम पर चरनोई की आरक्षित शासकीय भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। इस अवैध गतिविधि में खनिज विभाग और तहसील प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार खसरा नंबर 391/1 की 26 हेक्टेयर भूमि जो शासकीय रिकॉर्ड में चरनोई के नाम दर्ज है, वहां से मुरम निकालकर भारी निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। यह क्षेत्र गोवंशों के लिए आरक्षित था, लेकिन अब यहां पोकलेन मशीन और डंपरों से दिन रात खुदाई कर जमीन को खोखला किया जा रहा है। आशंका है कि एसएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई कंपनियों को नियमों को ताक पर रखकर परमिशन दी गई। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में चरनोई का जिक्र नहीं किया और उसके आधार पर तहसीलदार व खनिज विभाग ने बिना जांच के खनन की अनुमति जारी की। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में चरनोई का जिक्र नहीं किया और उसके आधार पर तहसीलदार व खनिज विभाग ने बिना जांच के खनन की अनुमति जारी कर दी। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और गोवंश भूखे प्यासे सड़कों पर भटक रहे हैं। क्षेत्र में बन चुकी गहरी खाइयां भविष्य में गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। खनिज अधिकारी और एडम अनिल डामोर ने जांच का आश्वासन दिया है, जबकि कलेक्टर के आसपास भी इस मामले की शिकायत पहुंच चुकी है। यह स्पष्ट करता है कि जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध कार्य को या तो नजरअंदाज कर रहे हैं या परोक्ष रूप से संरक्षण दे रहे हैं। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और अविलंब खनन रोकने की मांग की है। आइए देखिए पूरी खबर विस्तार से। एनटीवी टाइम के लिए प्रयास विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कौन से पद पे? मैं राजेश धाकड़ और ग्राम पंचायत रावण सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी वहाँ सरपंच है। आपके यहाँ एक पहाड़ है, वहाँ पर जो लंबे समय से उत्खनन चल रहा है, क्या जो जेन्युइन है या किसके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, लगभग 1 वर्ष होने को आया है। 1 वर्ष से वहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़, जो मुरम का पहाड़ है, वहाँ से कंपनी जो SRPL है, बंसल है, ये जो वहाँ रोड डाल रहे हैं, लगभग 1 वर्ष से वहाँ से मुरम का उत्खनन कर रहे हैं। जब मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग मुरम कैसे क्या कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि हम तो खनिज विभाग से हमें सारी परमिशन मिली हुई है और हम परमिशन के तहत ही यहाँ से मुरम उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इतनी बड़ी कंपनियां हैं, जब मुरम उठा रहे हैं तो एक जो CRS फंड होता है उसके तहत आप हमारी पंचायत में ग्रेवल भी डालिए। तो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही तो उन्होंने मतलब इस तरह का कोई काम भी नहीं किया और निरंतर उस पहाड़ को इतना बड़ा, इतना गड्ढा कर दिया कि उसमें मेरे ख्याल से हजारों लीटर पानी भर जाए और दुर्घटना होने की बहुत संभावनाएं हैं। जमीन जो है वो किसके लिए आरक्षित है? जो वो चरनोई भूमि है, चरनोई भूमि के लिए आरक्षित है। अब कैसे, किसने, कहाँ परमिशन दी, ये तो जांच का विषय है, जांच होना भी चाहिए। आपके द्वारा शिकायत नहीं की गई अधिकारियों से? कई बार शिकायत की, लेकिन अब सुनता कौन है? क्योंकि कंपनियां बड़ी है ना, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, बंसल कंपनी है, SPRL कंपनी है, तो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई। जब हजारों डंपर माल वहां से निकल रहा है तो नटेरन से जा रहा है ना, वहाँ तहसीलदार भी बैठे हैं, SDM भी बैठे हैं, उनको संज्ञान में, उनके संज्ञान में नहीं होगा क्या? खनिज विभाग के संज्ञान में नहीं होगा क्या? कलेक्टर साहब के संज्ञान में नहीं होगा क्या? भाई हम छोटे से जनप्रतिनिधि, वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सबके नॉलेज में होगा, तब तो हजारों डंपर निकाल लिया आपने मुरम वहां से। क्या नुकसान होगा आगामी समय में इस तरह से? नुकसान होगा तो ये तो खनिज विभाग कराए, राजस्व विभाग कराए। चरनोई की जमीन थी, वहाँ गायें बेचारी फिर रही हैं रोडों पे, बरसात में पूरी रोडों पे गाय बैठी। चरनोई की जमीन सुरक्षित नहीं है, कई तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। अभी फॉरेस्ट वाले कम से कम, चलो ये है कि फॉरेस्ट की नींद तो जागी, वो कम से कम अतिक्रमण मुक्त करा रही, तो राजस्व कब जागेगा मुझे यही समझ में नहीं आता। चरनोई की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, राजस्व की जमीनों पर लोग आए दिन अतिक्रमण कर रहे हैं। और पंचायत प्रतिनिधि करे भी तो क्या करे, पंचायत सरपंच करे भी तो क्या करे? ये जो भूमाफिया है, क्या इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त? निश्चित होगा। अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो हजारों डंपर लोग निकाल रहे हैं, रात और दिन में चल रहे हैं। रात का चलो चोरी से कर रहे हैं, दिन में तो प्रशासन की नाक के नीचे से डंपर ले जा रहे हैं ना। देखना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसमें। क्या इतने वर्षों में अभी तक कोई एक प्रकरण बनाया गया है? कोई मुझे तो नहीं लगता, अगर प्रकरण बना होता तो मीडिया की नजर में भी आता और ये जो अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है ये भी रुक जाता कहीं ना कहीं। नाम है आपका और कौन सा गाँव है? रतनगढ़ नाम है मेरा और रावण रोड बोलते हैं इसे। क्या स्थिति है इस रोड की? कब डाला था और किस वजह से खुद रहा है? पर की साल डाला था सर, और
स्थिति ये है कि ये वाहन चलते हैं बड़े बड़े लाल दाऊ के रोड से, तो इसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। डंपर कहाँ से ला रहा है ये भर के और कहाँ जा रहा है? ये रावण के लाल दाऊ खदान है, बहुत पुरानी है सर, वो इसी से सब माल जाता है। कब से खुद रही है ये पहाड़ी? पहाड़ी तो लगभग 5-6 साल से खुद रही होगी। क्या समस्या आएगी? रोड खराब हो जाएगा आपका? कोई समस्या यही आएगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, हमारे लोग ट्रॉली नहीं चल पाएंगे, ये समस्या आएगी। तो कौन सा गाँव है? गंगाराम का कौन सा गाँव है? रावण। ये रोड कब डाला था और क्या स्थिति अब किस ये वजह से रोड- खराब हो रहा है? ये डंपर चल रहे हैं, साहब मुरम ढुल रही है, ये डंपरों से पूरा रोड बर्बाद हो गया, गड्ढे हो गए इसमें। रोड कब डाला था ये रोड? ये 1 साल पहले डाला था। ये मुरम कहाँ से खोद रहा है डंपर? ये पहाड़ के बगल में से खोद रहे हैं, क्या बोलते हैं? तो कहा कुछ पहाड़ का नाम भी बोलते हैं ना, कुछ बूधे का पहाड़। बूधे का पहाड़ हाँ, है ना, वहाँ से खोद के ले। कब से ये पहाड़ है दादा? कब से खुदाई हो रही है इस पहाड़? ये 1 साल हो गए खुदाई को। कहाँ ले जा रहे हैं ये मुरम, ये रोड पे ले जा रहे हैं, ये हाईवे रोड चल रहे हैं। जिसके कारण ये सड़क खराब हो गई? हाँ, कभी अधिकारी वगैरह आते हैं देखने के कुछ गलत काम हो रहा है, उत्खनन चल रहा है? कोई अधिकारी नहीं है। क्या परेशानी आएगी यदि ये रोड खराब हो जाएगा? रोड खराब हो जाएगा तो वाहन चलने में दिक्कत आएगी, पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत आएगी आने जाने में, हैं? किसानों को ट्राली ले जाने में दिक्कत होगी जब रोड खेत भी लगे हैं खराब है। खेत भी है? अरे सब किसानों को खेत लगे, गनमन किसके नहीं है? पर जिस गांव के किसान है गनमन खेती लगी, फसल को लाने ले जाने में परेशानी दिक्कत होगी।